एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली, पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारी उतर गई, 120 सवारी चढ़ गई और चढ़ गई। दूसरे स्टेशन पर आधी सवारी और उतर गई तथा 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। अ ट्रेन स्टार्टेड विद सम पैसेंजर्स ऑन द फर्स्ट स्टेशन. Half of the passengers left the train and 120 passengers get on the train. On the second station, half of the passengers left the train and the train reached its destination with 360 passengers. How many passengers the train had initially? तो कितने लोग, इसको तो दो तीन तरीके से कर सकते हैं हम। एक तरीका इसको करने का भाई, लास्ट में उसके पास 360 सवारी थी, 360 सवारी होने से पहले आधी उतरी थी, मतलब ये आधी बच गई, मतलब 720 थी, 720 सवारियों में से आधी 360 गई, 360 बच गई। ऐसे उल्टे हटते जाएंगे। ये कह रहा है 120 सवारी चढ़ गई, 120 सवारी चढ़ने से पहले थी 600 सवारी, 600 में 120 चढ़ गई, 720 आधी 360 गई, 360 बच गई। 600 होने से पहले आधी उतरी थी, मतलब 1200 सवारी थी, 1200 सवारी में से आधी 600 उतर गई, 600 बच गई, 120 चढ़ गई, 720 हो गई, आधी उतर गई, 360 रह गई। तो ये 1200 सी सही उत्तर। ट्राई ऑप्शन करेंगे, 1200 आधे गए 600, 120 चढ़ गए 720, आधे गए 360, 360 बच गए, सी सही उत्तर। ट्राई ऑप्शन से कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, माना ट्रेन में सवारियों की संख्या x, आधी उतर गई तो बच गई x/2, 120 चढ़ गई तो प्लस 120 और फिर से आधी उतर गई तो /2। ऐसा होने के बाद 360। अब इस 2 को मैं यहां से भागकर इधर ले जाऊंगा तो ये गुणा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 720। अब 120 यहां से जाएगा तो यहां हो जाएगा 600। अब 2 यहां से जाएगा तो ये हो जाएगा 1200, x बराबर 1200। उम्मीद करता हूं ये सवाल सही समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा 1/2 भाग सफेद है, शेष लिख रखा। देखो, जब यहां ऐसे बीच में शेष लिखेगा तो तीर वाला सवाल है। 1/8 भाग गया तो बच गया 7/8 और 1/2 भाग गया तो बच गया 1/2 और ऐसा होने के बाद 3.5 बच गया, का मतलब 7/2। यहां से यहां जाएगा तो ये फ्रैक्शन उल्टा 7 और यहां से यहां जाएगा तो ये फ्रैक्शन उल्टा 8। बी सही उत्तर है इस सवाल का। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत ही खुशी की बात है। किसी को सवाल ना है तो मेरा नंबर मेरे पास है, कॉल कर सकते हो तुम। दरवाजा बंद करो ना। एक व्यक्ति ने अपने मित्रों में 100 रुपए बराबर बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो एक को 1 रुपया कम मिलता, प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। इसको ट्राई ऑप्शन से करते हैं। 100 है, 36 से तो देखो भाग ही नहीं हो रहा भाई। अगर 100 फ्रेंड है, 36 से भाग ही नहीं हो रहा, ना 35 से हो रहा। अगर उसके 25 दोस्त होते तो हर एक को 4 रुपए मिलते। 5 दोस्त ज्यादा होते तो 30 हो जाते, 30 से भाग नहीं हो रहा, तो ये भी सही नहीं है। अपने आप ही उत्तर बच गया। चेक करना फिर भी। 100 रुपए 20 लोगों में बांटेंगे, हर एक को मिलेगा 5। 5 मित्र ज्यादा होते तो 25 होते, 25 में 100 को बांटेंगे तो आएगा 4, हर एक को 1 रुपया कम। तो ये डी सही उत्तर है। 20 मित्र उसके थे। ऐसे हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका, x मित्र मान लेते हैं, x फ्रेंड्स थे, तो 100/x हर एक को मिले। अब 5 मित्र ज्यादा हो जाए तो 100/x + 5 इतने हर एक को मिलेंगे। अब इनका मैं अंतर यहां से करूं तो ये अंतर आ गया 1। मैं उम्मीद करूंगा ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी। यहां से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 लेता हूं कॉमन, x + 5 और इसको इधर गुणा करेंगे तो -x और ये इधर गुणा होगा ना तो इधर दोनों गुणा हो जाएंगे। इट इज इक्वल टू x² + 5x। चलो थोड़ा स्पेस निकाल लेता हूं, थोड़ा और ज्यादा अच्छे से करता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें आती तो है ही। इससे मैं इसको काट रहा हूं, ये यहां बच गया 500 बराबर x² + 5x। इसको इधर ले आ रहा हूं, x² + 5x - 500। चाहे इधर 0 लिख दो चाहे इधर 0 लिख दो, एक ही बात है। इधर जब माइनस आएगा तो एक प्लस और एक माइनस आएगा, गुणा होना चाहिए -500, जोड़ होना चाहिए +5, तो ये +25 और -20। इनका जोड़ करेंगे तो +5, गुणा करेंगे तो -500। सबको आता है ये सवाल। इनके निशान बदलेंगे, 25 तो हो गया माइनस में, -25 फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते हैं, नॉट पॉसिबल। -20 का निशान बदलेंगे तो 20, तो 20 दोस्त उसके हैं। उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से भी आ गया होगा। नेहा गुप्ता, सर समझ में नहीं आ रहा। वेरी गुड, मेरे पास कॉल कर सकते हो तुम।
अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो अब ये क्लास लाइव चल रही है और इस टाइम पर तुम मेरे से बात कर सकते हो 9053006800। इस नंबर पे तुम मेरे से बात कर सकते हो। तुम इस नंबर को मेरे नाम से फीड कर सकते हो, परिमल सर, ऐसे जो है वो कर लो, परिमल सर फीड कर लो और मेरे पास अपनी डिटेल भेज दो, अपना नेम भेज देना, अपनी जो है डिस्ट्रिक्ट भेज देना, ऐप पर पढ़ते हो ये भेज देना और अपना स्टेट, अगर हरियाणा से बाहर के हो तो तुम्हारा नंबर फीड कर लूंगा। तुम लोगों को मेरे बारे में सूचना मिलती रहेगी, स्टेटस मिलता रहेगा। सुमन दुहन, समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया तो ये नंबर मेरा है, देखो यहां पर, इस नंबर पे कॉल कर लो। तुम्हें जो भी सवाल नहीं समझ में आया तो मेरे पास बात कर लो। आज जो सेंटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाई थी वो सम स्टेटस पर लगा दो जी। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाई थी सेंटर में उसको अपलोड कर रहे हैं, थोड़ी देर में और हो जाएगी और उसके ऊपर उसके उस पीडीएफ लगा देंगे, पीडीएफ में वो क्वेश्चंस भी रहेंगे। ऋतिक राजपूत, रिपीट करिए सर। अब क्या रिपीट करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे पास कॉल कर सकते हो, जिसको प्रॉब्लम है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाऊंगा मैं सवाल। ये आ गया, कॉल आ गया किसी का, बोलो। प्रणाम। रोज क्लास इसलिए नहीं ले रहा था, मेरा गला खराब हो गया था बहुत ज्यादा। जिस टाइम पर मेरी क्लास ना हो तो पुरानी क्लास रिवाइज कर सकते हो, बहुत सारी क्लासेस है। अब मेरा गला खराब था बहुत ज्यादा, आज मैंने 2 क्लास ले ली, दूसरी क्लास चल रही है। हाँ, कहां पर हो तुम? वाराणसी में वैसे तो नहीं मिल पाएगा, तुम लोग पोस्ट से मंगवा लेना। तो 10 से 15 दिन लगते हैं भाई। मनीषा शोकंद, सर पेपर में आते हुए क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, बताइए उसके बारे में। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। व्हाइट तो है ही नहीं, मेरा तो ब्लूइश कलर है ये। चलो भाई सवाल पढ़ते हैं। 223 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 परस्पर बराबर है। सबसे बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी। चलिए जी, पहले भाग का आधा, इस आधे का उल्टा करेंगे भाई 2, दूसरे भाग का 1/3, 1/3 का उल्टा करेंगे 3 और तीसरे भाग का 1/4, तो 1/4 को करेंगे उल्टा 4, परस्पर बराबर है। जब हिस्सों का कुछ पार्ट बराबर हो तो उसका उल्टा लेते हैं, रेसिप्रोकल। 2:3:4 के अनुपात में 243 को बांटेंगे। अनुपातिक योग हो गया 9, 9 से भाग करेंगे 27, 27 दूनी 54, 27 तिहाई 81, 27 चौक 108। अब इसका आधा करेंगे ना तो 27, इसका 1/3 करेंगे तो 27, इसका 1/4 करेंगे तो 27, परस्पर बराबर है। सबसे बड़ा भाग पूछा है 108, सी सही उत्तर है। सुशीला कुमारी, मरने के बाद मिलेगी गुरुजी शांति। मरने के बाद किसको शांति मिलती है और किसकी आत्मा भटकती है, कौन भूत बन के घूमता है, किसको क्या पता। शांति अब चाहिए, जिंदा जी चाहिए शांति। तो अब आत्मा शांत है कि अब आत्मा भटक रही है? चलिए बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम सभी को आ गया होगा। अगला सवाल, 221 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 2 गुना, दूसरे भाग का 3 गुना और तीसरे भाग का 4 गुना परस्पर बराबर हो। अब ये पहले भाग का 2 गुना कह रहा है तो मैं 1/2 लूंगा भाई, रेसिप्रोकल लेना है। दूसरे भाग का 3 गुना तो इसका 1/3 लूंगा मैं, और तीसरे भाग का 4 गुना तो 1/4 लूंगा मैं। इसका 2 गुना 1, इसका 3 गुना 1, इसका 4 गुना 1 परस्पर बराबर है। अब यहां पर जब रेसिप्रोकल में इस प्रकार से सवाल है तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल लेने का तरीका मैंने तुम्हें सिखा रखा है। इनका एलसीएम 12, 12 से गुना कर देंगे। इसको 12 से गुना करेंगे तो आएगा 6, इसका रेसिप्रोकल इसको 12 से गुना करेंगे तो आएगा 4, और इसका रेसिप्रोकल इसको 12 से गुना करेंगे तो आएगा 3। 6:4:3 के अनुपात में 221 को बांट देंगे। अनुपातिक योग कितना हो गया 13, 13 से भाग करेंगे आ गया 17, 17 6 102, 17 चौक 68, 17 तिहाई 51, सबसे छोटा भाग 51, सी सही उत्तर है। उम्मीद करूंगा यह सवाल तुम्हें सही समझ में आ गया होगा। सर भूत होते हैं क्या? और क्या? प्रियंका बाना, भूत होते हैं। आज रात को तुझे उठा के ले जाएंगे, कल सुबह तू जो है अपने घर से बाहर पड़ी मिलेगी। चलो भाई बहुत बढ़िया। 415 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी से 20 रुपए अधिक। यहां आधा, 1/3, 1/4 ऐसा नहीं कुछ भी। ए बी सी, ए को बी से 20 रुपए अधिक मिले, इसके एक्स मान लू तो इसके एक्स प्लस 20। ए को बी से 20 रुपए अधिक, तो कम वाले के मानते हैं, उसके एक्स प्लस 20। अब कहता है सी को ए से 15 रुपए अधिक, तो सी को इससे 15 रुपए और अधिक, इसमें 15 और जोड़ देंगे तो ये हो गया एक्स प्लस 35।
इन सब को जोड़ेंगे 3x + 55 = 415। यहां लिखेंगे 3x = 360, x = 120। तो ये 120 है, ये 140 है और ये 155 है। ए सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। 250 को दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि एक भाग का आधा दूसरे से 25 कम हो। इसका आधा 70, 25 कम नहीं है। इसका आधा 75, दूसरे से 25 कम है। ट्राई ऑप्शन का बहुत बढ़िया सवाल है, बी सही उत्तर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। 68, तीन लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या की दुगुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या की 4 गुनी का योगफल 236 है। तीन लगातार संख्याएं, तो पहली संख्या x, उससे अगली संख्या x + 1, उससे अगली संख्या x + 2। तीन लगातार संख्याएं जिनमें पहली संख्या की दुगुनी, तो पहली संख्या की दुगुनी करना तो यहां पर करेंगे डबल, दूसरी संख्या की 3 गुनी तो यहां 3, और तीसरी संख्या की 4 गुनी तो यहां 4, और इन सब का जोड़, तो इन सब के जोड़ के लिए यहां प्लस बराबर 236। ब्रैकेट खोलेंगे, इट इज 2x + 3x + 3 + 4x + 8 = 236। ये 4x, ये 3x 7x और ये 2x 9x जमा 11, 9x + 11 = 236। 11 इधर आएगा, रिड्यूस होगा 225। 9x is 225, so x is 25। उससे अगली संख्या 26 और 27। ए सही उत्तर। ऐसे सवालों को करने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर है ना हमारे पास, तीन लगातार संख्याएं, तो ये तो तीन लगातार संख्याएं, देखो ये है ही नहीं, ये भी नहीं है। अब ये तीन लगातार संख्याएं हैं तो इसका डबल करके हम देख सकते हैं। मैं इसका डबल करूं, 24 दूनी 48, 25 तिया 75 और 26 तिया 108। मैं इसे जोड़ूं, 8 और 5 13 और 8 21 का 1 चाहिए था, 236 आ गया 1, मतलब आगे बात बनेगी नहीं। बोलो 66 में क्या दिक्कत आई? तो बी के हमने x मान लिए, ए के हमने x + 20 मान लिए, 20 रुपए ज्यादा, और सी को ए से 15 रुपए अधिक, तो ए प्लस जो है ए के हिस्से था x + 20, इसमें 15 और जोड़ दिया x + 35। अब इन तीनों का जोड़ करेंगे, x + 20 + x + x + 35, तो x 3x जमा 55 बराबर 415। 55 इधर आएगा, घटेगा, 3x = 360, x = 120। बी था x, ये 120। अब इसमें 20 जुड़ेगा तो ये 140 और ये 155। लाइव क्लास ऑटोमेटिक पॉज हो जाती है बार बार। हेमलता जयंत, ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम्हारे ऐप में ऊपर जो ना वो चैट का ऑप्शन होता है, चैट का वो मैसेज से का निशान रहता है, उसके ऊपर तुम बात कर लेना। अब ये नहीं है तो अपने आप ए बच गया उत्तर। तीन लगातार समप्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग पहली से छोटी संख्या से 54 अधिक है, सबसे छोटी संख्या से। तो तीन लगातार सम संख्याएं, पहली संख्या x, अगली संख्या x + 2, उससे अगली संख्या x + 4। तीन लगातार सम संख्याएं, यहां पर इनका जोड़ सबसे छोटी संख्या x से 54 अधिक है, तो x + 54 के बराबर इसको लिख दिया। यहां पर हम x से x काटेंगे, x + 2, x + 4, दो लगातार सम संख्याओं का जोड़ 54, 54 का आधा 27, तो ये 26, ये 28 और ये 24, तो 24, 26, 28 बी सही उत्तर है इस सवाल का। बोलो हाँ जी, 64 नंबर नहीं आया। 64 नंबर में क्या दिक्कत आई तुम्हें? पहले भाग का आधा, जब आधा कहता है तो आधा होता है 1/2, आधा होता है 1/2। इस 1/2 का उल्टा रेसिप्रोकल 2 ले लिया मैंने। दूसरे भाग का 1/3, तो इस 1/3 का उल्टा मैंने 3 ले लिया रेसिप्रोकल, और तीसरे भाग का 1/4, तो इस 1/4 का उल्टा ले लिया 4।
तो ये 2:3:4 के अनुपात में उसको बांट दिया। 54, 81, 108, सबसे बड़ा पूछा 108 उत्तर हो गया। बहुत बढ़िया। अगर किसी को समझ में सवाल नहीं आता है तो मेरे पास कॉल कर सकते हो भाई तुम। 3 लगातार समप्राकृत संख्याएं हैं, तो 3 लगातार समप्राकृत संख्याओं में मैंने पहले लिखा x, अगला लिखा x+2, उसे लिखा अगला x+4। इन तीनों संख्याओं का जोड़ छोटी संख्या से 54 अधिक है, तो x से मैंने x काट दिया, तो ये x+2 ये x+4, इनको जोड़ लो। 2x+6, 2x+6 बराबर 54, 2x बराबर 48 और x बराबर 24। ये रहा 24, अगला 26, उससे अगला 28, 24, 26, 28। उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आ गई होगी। 69 रिपीट कर दिया मनीषा शोकंद मैडम, बहुत बढ़िया। 70 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का जोड़ 15 है। जब कभी भी इस प्रकार से दो संख्याएं बोले ना, तो हम सीधा बोलेंगे a + b बराबर 15। उनके वर्गों का जोड़ a² + b² बराबर 117। इसको चाहिए संख्याएं a और b, अलग अलग संख्याएं चाहिए। जब अलग अलग संख्याएं चाहिए तो वहां पर हम लोग ट्राई ऑप्शन करेंगे। ट्राई ऑप्शन का सवाल तुम सभी को आता ही है। यहां पर 6 और 9 15 बिल्कुल सही, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81, इसको जोड़ेंगे 7 और ये 11, 117 बिल्कुल सही। ए सही उत्तर हो गया, पहले ही नंबर पर ट्राई ऑप्शन से सही सवाल बन गया। बोलो नमस्ते। हाँ पहली x ले लेना तू, x+1 क्यों लेगा तू? पहली को x ले, दूसरी को x+1 ले, तीसरी को x+2 ले। वो तो सम संख्या है ना, सम संख्या है, सम संख्या है। सम संख्याओं में पहली संख्या x मान, उससे अगली संख्या तो 2 जोड़ना पड़ेगा ना। अगर तू 10 मानेगा तो 10 से अगली संख्या 2 जोड़ के 12 आएगी, उससे अगली संख्या 12 में 2 जोड़ के 14 आएगी। बहुत बढ़िया। दो संख्याओं का जोड़ 19 है, तो a + b बराबर 19। वर्गों का जोड़ a² + b² बराबर 185। संख्याएं बतानी है a और b, ऐसे संख्याएं बतानी है। अब a + b 19 कह रहा है, तो 12 और 7 19, 12 का स्क्वायर 144 और 7 का 49, 9 और 4 13 का 3 आता है, चाहिए 185, तो ये नहीं है उत्तर। अब इसका 100 और इसका 81, 181 चाहिए 185, तो ये भी है उत्तर। अब 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 11 का करेंगे 121। अब यहां आ गया 5, यहां 8 और यहां 1, ये सही उत्तर है, सी सही उत्तर। जब कभी भी हमें अलग अलग क्लासेस लेनी होंगी, तो जब कभी भी हमें अलग अलग जो ये संख्याएं लेनी है, अलग अलग संख्याएं लेने में हम ट्रायल ऑप्शन करेंगे, चेक कर लेंगे कौन से में सारी बातें सही आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आई होगी। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के योग का वर्ग, पहले योग फिर वर्ग, तो ये a + b का होल स्क्वायर बराबर 361, तो a + b बराबर 19, दोनों तरफ वर्गमूल कर लिया। सवाल पढ़ो पहली लाइन, फिर देखो मैंने क्या लिखा, बोलो। 67 में क्या दिक्कत आई? दो 250 को दो भागों में बांटना है, पहले भाग का आधा दूसरे भाग से 25 कम है। ए ऑप्शन देखा, ए ऑप्शन में यहाँ 140 110, 140 का आधा 70, 70 इससे 25 कम नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन देखा 150 और 100, 150 का आधा 75, दूसरे से 25 कम है, बिल्कुल सही हो गया, बी सही उत्तर आ गया। अब वैसे तू x मान लेना, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या 250 माइनस x, पहले भाग का आधा दूसरे से 25 कम है, इसके इक्वल टू लिख करके यहां 25 लिख ले। ऐसे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, इसको सॉल्व कर लेना। ये 50 जमा x 2 से गुणा कर दिया बराबर 500 माइनस 2x, इस माइनस 2x को इधर ले आएंगे तो ये बना 3x बराबर 500 ये था, इस 50 को यहां ले आएंगे तो माइनस 50 बराबर 450, तो x बराबर 150। ये छोटा पड़ेगा, ट्राई ऑप्शन में तो बहुत बड़ा पड़ रहा था। ट्राई ऑप्शन में तो जितना पीला निशान उतना करना पड़ेगा,
और ये जो है इसमें जो है करेंगे तो ये वाइट जितना थोड़ा सा लिखना पड़ेगा जितना वाइट है, बस इतना ही तो करना पड़ेगा ऐसे करोगे तो तुम। और ट्राई ऑप्शन में तो देखो ये काटना पड़ा था और ये लगाया निशान और ये लगाया था, तो वो ज्यादा काम है। दो संख्याओं के योग का वर्ग 361 है प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 361 ए प्लस बी बराबर 19। उनके वर्गों का जोड़ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्गों का जोड़। तो वर्गों का जोड़ है 293। अब इसको संख्याएं चाहिए ए और बी, अलग अलग संख्याएं चाहिए, तो ट्राई ऑप्शन मारेंगे। ट्राई ऑप्शन जब हम करेंगे इस सवाल का 16 और 4, 16 का स्क्वायर 256 और 4 का स्क्वायर 16, 6 और 6 12 का 3 नहीं होता तो ये नहीं है। 17 का स्क्वायर 289 और 4 2 का स्क्वायर 4, इसको जोड़ेंगे 293, ये काम सही हो गया बी पर। तो इस सवाल का सही उत्तर है बी। उम्मीद करूंगा ये सवाल सभी को आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का योग, पहले वर्ग फिर योग, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80। इनके अंतर का वर्ग, पहले अंतर फिर वर्ग, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया 16। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब ए बी चाहिए। अब ये तीनों बातें फार्मूले में आती है, फार्मूला जहां फार्मूला लग सकता है ना तो वहां फार्मूला देखो। फार्मूले का एक पार्ट ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो बातें हम जानते हैं इनकी वैल्यू रख देंगे, जो बात नहीं जानते हैं उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम यहां पर इसमें देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 16 है, ये 16 लिखा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 80 होता तो ये 80 लिखा, और माइनस 2ab लिख दिया। इस 80 को मैं यहां से इधर ले आऊंगा तो ये हो गया माइनस 64 बराबर माइनस 2ab। इससे इसको काटेंगे और 2 से इसको काटेंगे तो 32 आ गया, 32 बराबर ए बी। गुणनफल पूछा है, ए सही उत्तर है। बोलो नमस्ते। 62 नंबर। तू 12 सवाल पीछे कैसे चल रहा भाई? वाह भाई वाह, तू सही आदमी है। तू और आधे घंटे बाद देखता फिर क्या होता तेरा। 62 नंबर, सबका टाइम और डाटा सब खराब करवाएगा तू। रिपीट अब कर रहा हूं मैं यहां पर। 1/8 भाग काला है, 1/8 भाग चला गया तो 7/8 बच गया। अब 1/2 भाग और चला गया तो 1/2 बच गया। ऐसा होने के बाद 3 से 1/2 का मतलब 7/2। अब यहां से फ्रैक्शन उल्टा करेगा तो 7/2 के साथ 2/1 लगेगा, और इसको उल्टा करेगा तो फिर 8/7 लगेगा, सारे को काटेगा 8 बच गया। आ गया। अब सेवेंटी 74 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 143 है। गुणनफल का मतलब होता है ए बी बराबर 143। वर्गों का जोड़ मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 290। अब इसको चाहिए दोनों संख्याओं का योगफल a प्लस बी। अंतर जब चाहिएगा तो a माइनस बी। अब मैं योगफल की बात करूं, मैं इस केस को चलाऊं यहां पर, इतने की बात करूं तो ये तीनों बातें एक फार्मूले में आता है, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज 290 प्लस 2ab, ab है 143, 2ab हो जाएगा 286। इन सब को जोड़ेंगे 576। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 576, सो a प्लस बी इज 24। यहां से इनका अंतर चाहिए तो इस अंतर वाले में यहां पर बस हमें अंतर ही करना है, यहां माइनस होना चाहिए तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। 290 में से 286, 4 आएगा, अंतर का वर्ग 4 तो अंतर हो जाएगा 2, तो 24 और 2 सी सही उत्तर है इस सवाल का। अब मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी। कोई सवाल ना आया हो तो कॉल कर सकते हो भाई। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, तो देखो 2 अंकों से बनी है, ये भी 2 से बनी है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, नई बात बनी। दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, दहाई का अंक टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस का डबल, दुगना 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 दुगना, नई बात बनी। अंकों का स्थान परिवर्तन करने से बनी संख्या दी हुई संख्या से 27 कम है। अंकों का स्थान इसका बदलेंगे तो यहां पर बनेगा 12 और इसको घटाएंगे तो 9 कम हो गई, चाहिए 27 कम। इसके अंकों का स्थान बदलेंगे 24 आएगा, घटाएंगे तो आ गया 18, चाहिए 27, नहीं है उत्तर।
इसको बदलेंगे तो ये आ गया 36, इसको घटाएंगे तो 27, तो ये सी सही उत्तर है इस सवाल का। ट्राई ऑप्शन से इस प्रकार से कर रही है, बहुत ही बढ़िया। 74 का ट्राई ऑप्शन बताओ जी। दो संख्याओं का गुणनफल 143, 11 और 13, इनका जोड़ करोगे 24, अंतर करोगे 2, सी सही उत्तर। बोलो, गुड इवनिंग। सेवेंटी 74 करवा तो दिया 11 और 13 मान के। हे भगवान, 11 और 13 मान तो दिया सीधा। 143 है तो 143 गुना 11 और 13 की आती है बस। अब इन दोनों को जोड़ोगे 11 और 13 तो आ गया 24, घटाओगे तो 2। हे भगवान, तुम जो है इस फोन पे लगी हुई होगी, अभी मैंने करवाया, देखो ये करवा रखा, लिख रखा पहले ही। दो अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों की अदला बदली करने पर प्राप्त हुई संख्या के 4 गुने से बराबर है। पहले इसका 7 गुना करो, फिर इसके अंक बदलो 41, फिर उसको 4 से गुना करो, बराबर आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर चेक करो। तो ये ज्यादा मुकदमा है। अगली बात देखते हैं। अंकों में 3 का अंतर है, अंकों में 3 का अंतर तो सारों में संख्या ज्ञात करो, तो ये पहले वाली बात करनी ही पड़ेगी। 2 अंकों की संख्या तो सारी है, 3 का अंतर है तो सारों में है, तो यही काम करना पड़ेगा। इसका 7 गुना 98, इसके अंक बदलेंगे तो आएगा 41, 41 गुना 4 करेंगे तो 98 नहीं आने का, तो ये उत्तर नहीं है। 25 सते 175, इसके अंक बदलेंगे तो आएगा 52। अब 52 को मैं 4 से गुना करूं तो 4 दूनी 8, 175 नहीं आना, तो ये सही उत्तर नहीं है। इसको 7 से गुना करेंगे तो 252, 6 सते 42 का 2, 7 21 और 4 25, इसके अंक बदलेंगे 63 और गुणा करेंगे 4, 4 तिये 12 का 2, 4 6 24 और 1 25, बिल्कुल सही हो गया, सी सही उत्तर है। संदीप सूरतगढ़ बिल्कुल सही कह रहा है, जो 7 जो उससे भाग होगा वही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया कह रहे हो तुम। फ्रैक्शन becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. If however 5 is subtracted from both the numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. What is the fraction? अब जैसे ये संख्या है तो मैं यहां पर 7/9 मान लू, पहला ऑप्शन। 7/9 में कह रहा एक जोड़ा जाए अंश और हर में, इसके अंश में न्यूमरेटर में 1 जोड़ा जाएगा तो 8 और हर में जोड़ा जाएगा तो 10, 8/10। ये कहता है 4/5 हो गया, अगर इसको 2 से काटे तो ये 4/5 ही है। अगली बात कह रहा 5 घटाया जाए, इसमें से 5 घटाया जाएगा तो आएगा 2 और इसमें से 5 घटाया जाएगा तो आएगा 4, 2/4, इसको काटेंगे तो आएगा 1/2। तो ये दोनों बातें यहां पर फिट हो रही है 7/9 में, ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, ये देखो 10 अधिक है तो सही उत्तर नहीं है, ये 0 अधिक है तो उत्तर नहीं है, ये 14 अधिक है तो उत्तर नहीं है, यही अपने आप उत्तर बच गया। कई बार ऐसे उत्तर रखा रहता, ट्राई ऑप्शन से सीधा ही उत्तर हो जाता है, तो इस बात को देखेंगे हम। वैसे इसको करना हो तो देखो, अंतर 5 और परिमाप 40 है, परिमाप होता है लंबाई जमा चौड़ाई गुना 2, तो 12.5 जमा 7.5, इनको जोड़ेंगे तो 20 का डबल 40, तो 20 सही उत्तर है इस सवाल का। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, यहां 3 अंतर नहीं है, यहां 3 अंतर नहीं है, यहां 3 अंतर नहीं है, सी सही उत्तर हो गया। और कोई उत्तर नहीं तो यही बच गया। अब हम यहां पर वैसे चेक करें तो 12 और 9 21, 21 दूनी 42, दूसरी बात भी सही है। कोई डाउट रहे तो कॉल कर सकते हो मेरे पास। हम दिल्ली स्टेशन से ए स्टेशन के लिए 2 टिकट और बी के लिए 3 टिकट खरीदे तो कुल किराया 77 रुपए होता है। अब 2 टिकट लेने हैं ए स्टेशन के तो 17 दूनी 34 और 3 लेने हैं बी के लिए तो 13 तिये 39, 9 और 4 13 का 3 और ये हो गया 7, हमें चाहिए था 77, आया 73, तो ये भी गलत और ये भी गलत। ये ट्राई ऑप्शन कर रहा हूं मैं, बोलो बोलो। क्लास के बाद पूछना, क्लास के बाद। अब 15 दूनी 30 और 17 तिये 51, 81 होगा, चाहिए था 77, तो ये उत्तर सही नहीं है। 13 दूनी 26 और 17 तिये 51, जोड़ेंगे तो 77, पहली बात सही आ गई, ये उत्तर भी तो हो सकता है।
हम इसका दूसरा बात चेक करेंगे। दूसरी बात, यदि ए स्टेशन के लिए 3 टिकट तो 13 तिये 39 और बी स्टेशन के लिए 5 टिकट तो 17 पंजे 85। इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया 4 और ये आ गया 12, 124। 124 ये भी कह रहा था। दोनों बातें सी में सही है, तो सी इसका सही उत्तर है। अब मैं उम्मीद करूंगा ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी। 81, पानीपत स्टेशन से स्टेशन ए के लिए 5 टिकट और बी के लिए 7 टिकट तो 158 रुपए किराया। ए के लिए 5 टिकट लेंगे 12 पंजे 60 और 7 टिकट बी के लिए लेंगे तो 14 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 होता है ना, 14 सत्ते 98। इनको जोड़ेंगे तो ये आया 8 और ये आया 15। सही हो गया पहला काम। तो दूसरी बात चेक करेंगे। ए स्टेशन के लिए 4 टिकट 12 चौक 48 और बी स्टेशन के लिए 9, 14 निमा 126। तो 8 और 6 14 का 4, ये 7 और ये 1, पहली बात सही होगी, ए सही उत्तर है। उम्मीद करूंगा ये बात सही समझ में आ गई। अब ये 14 सत्ते 84 मैंने गड़बड़ कर दी होती है तो बाई चांस मेरे को ध्यान आ गया, वरना इस प्रकार से गलती हो जाती पेपर में, और पेपर में गलती होना स्वाभाविक है अगर तुम थके हुए हो, तब दिक्कत है। मैं उम्मीद करूंगा ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे गलतियां उतनी कम होती जाएंगी। ए स्टेशन के लिए 6 टिकट तो 22 छिका 132 और बी के लिए 15 तो 15 12 180। ये 2, ये 1 और ये 3, 312। चाहिए था 402, ये सही उत्तर नहीं है। बोलो। गुड इवनिंग। 78 में क्या दिक्कत आई? ये खोल के और बंद करके दोनों तरीके से करवाया था। अंतर 5 और परिमाप 40। परिमाप का फार्मूला होता है लंबाई जमा चौड़ाई गुणा 2। मेंसुरेशन का चैप्टर देखो तो 12.5 और 7.5 20 और गुणा 2 40। अब अंतर 5 और परिमाप 40, दोनों बातें सही है, बी सही उत्तर हो गया। इसमें और क्या बताओ बताओ। आगे बढ़ेंगे भाई। अब 25 छीक 150 और 15 17 हो गया भाई कितना 255। तो ये भी सही उत्तर नहीं है, तो ये भी कटा। 12 छीक 72 और 22 15 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33। तो ये गया 2, ये 0 और ये 4। पहली वाली बात इसमें सही आई 22 और 12 में। अब दूसरी बात, ए स्टेशन के लिए 2 टिकट तो 22 दूनी 24 और बी स्टेशन के लिए 7 तो 22 सत्ते 154। तो ये 8, ये 7, ये 1, 178 रुपए। दोनों बातें सही, सी में है, तो सी सही उत्तर है। ट्राई ऑप्शन। एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में नियत वृद्धि होती है। 4 साल बाद उसका वेतन है 1500 रुपए और 10 साल बाद उसका वेतन है भाई 1800 रुपए। इन 6 सालों में 300 रुपए बढ़े तो 1 साल में 50 रुपए बढ़ेंगे। 1 साल में 50 रुपए बढ़ेंगे। 50 एक ही जगह पर, बाकी जगहों पर नहीं है। अब एक आधा कहे कि यहां भी 50 होता तो फिर क्या करते? 50 गुना 4 200 रुपए हो गया। 200 रुपए जुड़ने के बाद 1500 हुआ। 1500 रुपए 200 जुड़ने से पहले 1300 रुपए था। तो ए सही उत्तर। 20 दिन खाना खाता है ए विद्यार्थी तो 1000 रुपए लगते हैं और बी 26 दिन खाता तो 1180। इसका और इसका डिफरेंस है 6 दिन खाने का और वो रुपए का अंतर है 180। तो एक दिन में रुपए लगते हैं 30। अब एक दिन में 30 रुपए एक ही जगह पर है, ये सही उत्तर है। अब कोई कहे यहां भी 30 होता तो फिर हम क्या करते? अब 30 यहां भी होता तो 30 गुना 20 600 रुपए। 600 रुपए तो उसके खाने के और 1000 रुपए टोटल दे रखे हैं तो 400 रुपए उसके एचआर भाग हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सफाई के लिए, बाकी मेंटेनेंस के लिए होता है। जब भी हॉस्टल में रहते हैं तो 2 पार्ट लगते हैं, एक बिल्डिंग मेंटेनेंस और वहां का जो सारा का सारा मामला, और बाकी खाना खाने का। ज्यादा दिन खाना खाओगे ज्यादा, कम दिन खाना खाओगे कम। 25 दिन खाना खाया 3000 रुपए लगे। 20 दिन खाना खाया 2500 रुपए लगे। 5 दिन ज्यादा में 500 रुपए ज्यादा लग रहे तो एक दिन के 100। एक दिन के 100 ए में आ रहे उत्तर, ए सही उत्तर है ए। कभी यहां 20 सोच लो। ये है एक दिन खाना खाने के, ये तो एचआर भाग है। एक दिन खाना खाने के 500 है, 500 गुना 20 करेंगे तो 5051 रुपए हो जाएंगे, दे रखे 2500 बस। तो ये सही उत्तर नहीं है, वो सही है। 20 दिन खाना खाया 100 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए दिए और 500 रुपए मेरे फिक्स चार्ज 2500 रुपए का खर्चा हो गया। किराए की एक कार का किराया पहले 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपए, तो 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपए के हिसाब से 240 रुपए लगेंगे। अगले 60 किलोमीटर 5 रुपए की दर से 300 रुपए लगेंगे। 60 और 60 120 किलोमीटर चला गया। टोटल कह रहा है 320 किलोमीटर जाना है।
320 किलोमीटर में से 120 डालिया, 200 बच गया, 200 किलोमीटर। इन 200 किलोमीटर का रेट करा 5 किलोमीटर के 8 रुपए, 5 किलोमीटर के 8 रुपए, ये गुणा 40, गुणा 40, 320 रुपए, 320 रुपए ये, 240 ये, 560 और 300 और 860, 20 सही उत्तर है 860 रुपए। मैं उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। पहले 100 कॉल के लिए 50 पैसे के हिसाब से, तो 100 कॉल के लिए 50 पैसे के हिसाब से 50 रुपए खर्च हो गए, टोटल मिलाकर के 5000 पैसे हो जाएंगे, बटा 100 करेंगे तो 50 रुपए। अगले 100 कॉल के लिए 40 पैसे के हिसाब से, तो 40 रुपए खर्च, टोटल मिला के खर्च हो गए 90 रुपए और कॉल हो गई 200। अब इससे आगे कहता है 100 रुपए में कितनी कॉल करेगा, और उससे आगे कॉल है 200 कॉल से आगे 25 पैसे पर कॉल, 25 पैसे पर कॉल, 1 रुपए में 100 रुपए होते तो 4 कॉल करेगा, 1 रुपए में 4 कॉल और 90 के बाद 100 रुपए तक 10 रुपए बच गए, 10 रुपए में 40 कॉल, 40 ये और 200 ये, 240 कॉल, डी सही उत्तर है। 150 रुपए में कह रहा है, तो 90 तो यहां तक तो सवाल सही है, यहां से आगे रहेगा 60, 10 में 40, 60 में 6 से गुणा, 240, 240 ये और 200 ये, 440 ये, दूसरी भी बढ़ा दी। इस प्रकार से आएगा। आदेश शर्मा नहीं आया, जिसको सवाल नहीं आया वो कॉल क्यों नहीं करते। 100 किलोमीटर के लिए 12 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए लग गए, अगले 100 किलोमीटर के लिए 11 रुपए के हिसाब से 1100 रुपए लग गए, 100 और 100 200 किलोमीटर जा लिया, 500 किलोमीटर टोटल जाना है तो 300 किलोमीटर और बच गया, 300 किलोमीटर 10 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए, कुल मिलाकर के 5300 रुपए उसका किराया लगेगा, सी सही उत्तर। बोलो 83, 83 में क्या दिक्कत आई? मैंने तो ट्राई ऑप्शन किया ही नहीं इसमें। 4 साल बाद सैलरी 1500 और 10 साल बाद है 1800, 6 साल के 6 इंक्रीमेंट है इसमें, 6 इंक्रीमेंट लगने से 300 रुपए बढ़े, 6 साल में 300 बढ़े तो 1 साल में 50 बढ़े, 1 साल में 50 बढ़े, 4 गुना 50 200 बढ़े, 200 बढ़ के 1500 है, तो 1 साल के 50 और 1500, 200 बढ़ने से पहले 1300 थे। आ गया? बहुत बढ़िया भाई। चलिए, तो हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, और इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो। अनामिका अन्नू, सर जैसे सेंटर में समझाते हो वैसे ही समझाओ। वैसे ही समझा रहा हूं जैसे सेंटर में समझाता हूं। सेंटर में सर नीचे पैर ऊपर करके नहीं समझाता, यहां भी सर नीचे और पैर ऊपर करके नहीं समझा रहा, वैसे का वैसा समझाया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास अपलोड हो गई है और उसकी पीडीएफ भी लग गई है। बहुत बढ़िया, बोलो। है जी, कितने नंबर है? 87 नंबर। 87 नंबर में इसने कहा कि अगर तुम्हें 100 कॉल करनी है तो 50 पैसे के हिसाब से लगेंगे, तो 50 रुपए लग गए। ये बात समझ में आई? अगले 100 कॉल पर 40 पैसे के हिसाब से तो 40 रुपए लग गए, अब रुपए बच गए 10, 100 खर्च करने हैं, 100 में से 90 खर्च हो गए, कितने बच गए? 25 पैसे पर कॉल। 25 पैसे पर कॉल करनी तो 100 पैसे में 4 कॉल, 1 रुपए में 4 कॉल और 10 रुपए में 40 कॉल, 40 ये और 200 ये, 240 कॉल डी में लिख रखे हैं। आ गया? बहुत बढ़िया। अगर 150 रुपए हैं, 150 रुपए तो 90 खर्च हुए, 150 में से 90 खर्च हुए, बच गए 60, 10 रुपए में 40 कॉल है, गुणा 6 240 ये और 200 ये, 440 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओल्ड जर्नल बैच में लग गई है, उसी के साथ पीडीएफ भी है उसमें। बोलो। ये कह रहा 25 पैसे पर कॉल है, 200 कॉल से आगे 25 पैसे पर कॉल है तो एक कॉल 1 रुपए में 4 कॉल हो जाएंगी, 10 में 40 हो जाएंगी, 40 कॉल ये और 200 ये, पहले वाली 50 रुपए में और 40 रुपए के हिसाब से 200 कॉल ये, 200 वे 40 वे 240,
आ गया। पहले 200 तो कर लिए थे, 40 और करेगा तो 100 रुपए में 240 हो गए। चलो भाई, 3 चैप्टर क्लियर है। एवरेज का चैप्टर आज करवाना, कल करवाना है? लैंग्वेज नहीं समझ पाता अभिषेक पॉल यूपी, तो कॉल किया कर मेरे पास, कॉल करेगा तो तेरे को आ जाएगा। ग्राम स्टीव का पेपर करवा दो जी। ग्राम स्टीव का पेपर जो पेपर वाले करवाएंगे ना भाई, मैं कैसे करवाऊं? मैंने थोड़ी बनाया ग्राम स्टीव का पेपर।